नमस्कार, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दिया है और हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अवधेश राज सिंह जी एडवोकेट हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या उनको कल कल वो जेल से बाहर नहीं निकल पाए, आज क्या वो निकल पाएंगे? आपका स्वागत है अवधेश जी। जी जी, धन्यवाद। बिल्कुल मनीष जी, आज कुछ ही समयों में बाहर निकलेंगे। अब हम्म। लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। वो हम्म। जल्द ही बाहर आएंगे। कुछ लीगल प्रोसीजर है जिसको पूरा फॉर्मेलिटी जो होता है जेल से निकलने से पहले उसको पूरा कर लिया जाए। हम्म। सबसे सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा, क्या लगता है अब बिहार में गर्मी बढ़ेगी मनीष के निकलने के बाद? देखिए मनीष जी एक अच्छे पत्रकार थे जो कि लोकतंत्र के चौथे पिलर कहे जाने वाले जो मीडिया है उसको भली भांति बहुत अच्छे से जो है कार्य कर रहे थे। और उसको उस जो चौथे पिलर का जो हिला हुआ पिलर जिसे कहा जाने लगा था कुछ समय, उसे जैसे मीडिया को फेक मीडिया, फेक न्यूज के नाम से जाना जाया जा रहा था, उसको उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से समझा और सही न्यूज दिखाने का कार्य शुरू किया था। और उन्हीं के तर्ज पे आप लोग भी बहुत अच्छा कार्य करने लगे, क्योंकि देखिए जो भी नेशनल मीडिया है उससे लोगों का मन जो है बिल्कुल उब चुका था, क्योंकि वो लोग सिर्फ फेक न्यूज, जो डेटा को मैनिपुलेशन, वही सब दिखा रहे थे। तो इससे तो जरूर कहीं ना कहीं ये है कि उनके आने से एक परिवर्तन जो है पॉजिटिव होगा और फिर से आप लोगों को एक सही पत्रकारिता की तरफ जो है मार्गदर्शन मिलेगा। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, क्या लगता है बिहार में फिर विपक्षियों के पसीने छूटेंगे? देखिए इसमें जब कोई भी व्यक्ति कार्य अच्छा करता है तो हर जगह पक्ष विपक्ष दोनों ही होता है। तो विपक्षी लोग कहीं भी होंगे तो वो अपना विपक्ष का रोल अदा करेंगे। लोग जिस कार्य पर हैं वो कार्यरत रहेंगे। और एक और सवाल मेरा रहेगा कि आज वो जेल से बाहर आ जाएंगे? अश्विनी जी, मनीष जी को बेल 2 दिन पहले ही मिल चुकी है। और चूंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं बेल मिलने के बाद, जो है जो बेल ऑर्डर होता है टाइप होता है, फिर उस पे ऑनरेबल जजेस का उस पे सिग्नेचर होता है। उसके बाद वो यहाँ से जो कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ मेल जाता है। मेल जाने के बाद वहाँ पे बेल बॉन्ड को फर्निश कराया जाता है। इन सारे प्रक्रिया को पूरा होने में 1-2 दिन का समय लगता है, इसलिए कल नहीं निकल पाए थे। आज जो है कुछ ही घंटों में वो बाहर आएंगे और सभी जितने भी उनके समर्थक हैं उन सभी लोगों को उनका पहला दर्शन, पहला लोगों को पहली बार मुलाकात होगी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कोई भी अगर जेल में होता है तो उसकी बेल की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है, कितना समय लगता है? जी हाँ, जी हाँ। देखिए स्टेट वाइज कुछ-कुछ डिफरेंसेस आते हैं, जो प्रोसीजर होता है उसमें कुछ-कुछ जो है स्टेट वाइज चेंज होते हैं। फिर भी जो बेल फाइल किया जाता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल कोई रिजेक्ट होता है। हाई कोर्ट का मैं प्रोसीजर, चूँकि मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ, तो हाई कोर्ट का प्रोसीजर को मैं आपको बता रहा हूँ। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल जो है रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट होने के बाद उसमें जितने भी रिजेक्शन ऑर्डर हैं, एफआईआर के सर्टिफाइड कॉपी सारे को लेकर के ला करके यहाँ हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है। फाइलिंग में भी कुछ लंबा प्रक्रिया है जिसमें कि 2-4 दिन का समय लगता है। और उसके बाद वो लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद से एक अच्छी बात इस केस में ये रही कि डायरी का जो कॉल होता है, वो डायरी जो है केस डायरी, सीडी कॉल फॉर सीडी जो होता है, वो नहीं हुआ और पहले ही डेट पर इन्हें बेल मिल गई। ये बहुत ही अच्छी चीज थी। साल के अंत होते होते पटना उच्च न्यायालय के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन जो है दिया गया इनको बेल ग्रांट करके। अच्छा, एक चीज और कि ये जो पहले बंद थे जहाँ पे, क्या वहां से भी कोई ऑर्डर लेना पड़ता है क्या, ऐसा कुछ? देखिए मनीष कश्यप जी पर टोटल 13 केसेस थे। 13 हाँ हाँ। केसेस में से इन्हें
11 केसेस में निचली अदालतों से बेल मिल चुकी थी। 2 केसेस जो है हाई कोर्ट में आए हुए थे, जिसमें एक केस में 10 दिन पहले 1 सप्ताह पहले एक बेल हुआ था और एक लास्ट और अंतिम केस था जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस के द्वारा दर्ज किया था, जिसमें आपने देखा होगा कि उनका हथकड़ी लगा हुआ जो पोस्ट था, वो वही केस जो है इकोनॉमिक ऑफेंस जो है बिहार में पटना जो इकोनॉमिक ऑफेंस सेल है जो उसने दर्ज किया था 5/2023 जो है दर्ज किया गया था, वही केस यहाँ पर अभी पेंडिंग था, जिसमें कि उनको 2 दिन पहले बेल मिल चुकी है। अच्छा, जो तमिलनाडु वाले मामले में जेल गए थे, तो उसमें कहा जा रहा था कि जो इनका कुछ फोटो वगैरह पोस्ट किया गया था वो फर्जी था, इनके अकाउंट को हैक किया गया था, लेकिन फिर भी इनको क्यों जेल में डाला गया, ऐसा कुछ बताएंगे? ओके, प्राइमा फेसी के बेसिस पे तो अरेस्टिंग हो जाती है एफआईआर दर्ज होने के बाद से, और अरेस्टिंग हो गई तो फिर केस दर्ज होने के बाद अभी उसमें प्रक्रिया होगा, ट्रायल होगा, कोर्ट देखेगी कि विटनेसेस को एग्जामिन करेगी, देखेगी कि वो जो है गिल्टी है कि नहीं है। अगर गिल्टी नहीं है तो उनको एक्यूटल करेगी, उनको सारे आरोपों से मुक्त करेगी, अगर वो गिल्टी होंगे तो कन्विक्ट करेगी। यही ट्रायल का प्रोसीजर है, ये कोर्ट का न्यायालय अच्छा, का मामला है। अच्छा, मनीष जी पे टोटल कितने केस थे? टोटल मनीष जी पर 13 केसेस थे और 13 केसेस में अब सारे केसेस में बेल हो चुके हैं। एक एनएसए जो था वो उन पे 6 मंथ के लिए जो एनएसए लगा हुआ था वो भी खत्म हो चुका है एक मंथ पहले, और आज वो बेऊर जेल से बाहर आएंगे। मेरा ये सवाल रहेगा, क्या लगता है मनीष को किन शर्तों पे बेल दी गई है? मनीष जी को देखिए, सबसे पहले ये केस कुछ बड़ा कोई केस ऐसा नहीं था, इसमें कोई ऐसा तथ्य भी नहीं था, और जिन लोगों ने ये केस किया इसमें लगभग 900 जो थाना है लगभग 900 पेज का डायरी वगैरह लिखा है, लेकिन कहीं भी कुछ भी जो है सेटिस्फैक्टरी और कुछ भी ऐसा एविडेंस जो है कोर्ट को नहीं दिखा है, और हम लोगों ने भी अपने बातों को अपने पक्ष को अच्छे से रखा, उसी आधार पर ये बेल ग्रांट किया गया है। अच्छा, एक सवाल और कि वैसे तो बहुत न्यूज चैनल ने और बहुत प्रिंट मीडिया ने वो खबर चलाई थी तमिलनाडु वाली, लेकिन सिर्फ मनीष को ही क्यों पकड़ा गया? देखिए, ये था कि अगर आप ही हैं, अगर कोई बड़ा न्यूज चैनल है जैसे जी न्यूज से कोई, आपका ब्रेक हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाज ब्रेक हो रहा है आदेश जी।